ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन, देखो फिजन एंड फ्यूजन बेसिक थोड़ा सा हमने आइडिया कल की क्लास में लिया था कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे फिजन एंड फ्यूजन पे, और उसमें बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे भी कुछ चीजें देखेंगे और दोनों के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, आपका टाइम बच जाएगा। तो व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, मेरे मास डिफेक्ट क्या था, एक्सप्रेशन क्या था उसका फॉर्मूला? Z Delta M M M is is equal equal to to Z M P plus Yes. A minus Z M N minus capital M. Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Well done. Similarly, mathematical expression for binding energy क्या था? Delta B M in M into C square. Yes, delta m into c square, C बिल्कुल। square. m c स्क्वायर से था, डेल्टा m हमारा मास डिफेक्ट था, c f का उसका एक। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी? Sir, binding energy. बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती थी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर Nucleon. Nucleon. न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती थी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती थी, पर न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या होता था, कोई बताएगा क्या एक बार, क्या होता था फिजन? तो किसी एक चलो सर पार्टिकल का डिफरेंट पार्टिकल में टूट जाना। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर पार्टिकल में टूटते हैं. यस, मतलब एक सुमो बंदा होगा, सुमो, वो क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो में या तीन में, जितने में भी करे। अच्छा, वो कर क्यों रहा है, पहले तो ये बताओ मेरे को, ऐसा कर क्यों रहा है भाई? वो सुमो ऐसा कर क्यों रहा है? परेशान है अपने वजन से? दुनिया वाले मोटू मोटू बोलते हैं उसको, इसलिए वो कर रहा है? क्यों कर रहा है? तो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। अपने आप को हर कोई क्या चाहता है जिंदगी में, लाइफ में हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबल। स्टेबल. हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है भाई, स्टेबल हो जाए। आप सब लोग क्यों लगे हो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि एक बार कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद डॉक्टर बन गए, जहां जाओ वहां पे अपनी दुकान, जहां जाओ कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर का क्या है, न तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको, सिर्फ एक स्टेथोस्कोप चाहिए यस कान में सर। लगाने वाला। वो नहीं भी होगा उसके बिना भी काम चला देगा, ऐसे नर्वस पकड़ेगा, यस भाई सर. तुम्हारा ये और गंदी सी राइटिंग में कुछ दो चार दवाइयों के नाम लिखने हैं बस, है ना? तो आप भी उसी लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी है उसमें। तो हर न्यूक्लियस क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। और हमारा जो यूरेनियम था, यूरेनियम थोड़ा अनस्टेबल ज्यादा था, तो हमारा यूरेनियम क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा। और क्योंकि यूरेनियम के पास न्यूक्लियॉन्स ज्यादा थे, भले ही ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन पर न्यूक्लियन कम एनर्जी थी, तो अपने आप को तोड़ेगा। कुछ भले ही एनर्जी निकल जाए, लेकिन पर न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ाने के लिए, और अगर पर न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमारा स्टेबल रीजन में पहुंचने की कोशिश करे, क्लोज टू स्टेबल तो पहुंच जाए। भले ही स्टेबल में ना पहुंच पाए, लेकिन क्लोज टू स्टेबल तो पहुंच जाए एटलीस्ट। तो क्लोज टू स्टेबल रीजन में पहुंचने की कोशिश करें। सेम टू सेम हमारा किस में होगा? फ्यूजन में होगा। फ्यूजन में क्या होगा, जो लाइट एटम्स न्यूक्लियस थे वो भी अनस्टेबल थे, वो क्या करेंगे, दो तीन लोग मिलके, एक दो लोग मिलके भाई ऐसा करते हैं, कंबाइंड हो लेते हैं एक दूसरे से, और कुछ स्टेबिलिटी की तरफ, थोड़ा एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा आ जाए, जिससे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाएं अपने आप। तो वह करेंगे स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूजन, फिजन वही जो आपने बताया कि स्प्लिट अप इनटू टू न्यूक्लियाई या मोर देन टू न्यूक्लियाई, इट डजंट। तो हमारी मेन इक्वेशन, जनरली इक्वेशन क्या होती है, अगर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं किसी यूरेनियम 235 पे, तो इसको अगर ऐड करोगे 236 हो जाएगा, तो ये टूट जाता है, बेरिलियम क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन निकाल देता है, और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल।
इस तरह की एक और एक दो इक्वेशन और भी होती है। मान लो कि जनरली इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है कि बेरिलियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन। सिमिलरली हमारा एक जियोन, रेडियम और ये चीजें भी निकलता है। दोनों में 200 मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालता है। तो लमसम अगर मैं बोलूं कि हर रिएक्शन में इसमें 3 निकाल रहा है, इसमें 2 निकाल रहा है, तो 3 + 2 / 2 यानी कि 2.5 न्यूट्रॉन पर रिएक्शन मेरा लमसम निकलता है। तो एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं? 2.5 न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन मेरे निकलते हैं। और कितना एनर्जी निकलता है मेरा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। एनर्जी काफी निकलता है। अच्छा, एनर्जी अगर निकल रहा है तो क्या मास में कुछ डिफेक्ट आएगा? यस है सर। कि नहीं? अगर आप बिना खाना खाए एक दिन भी एक दिन भी काम करोगे तो आपके मास पे डिफेक्ट आएगा, चाहे वो आए 0.01 kg का, चाहे आए 250 ग्राम का, चाहे आए 50 ग्राम का, लेकिन आपके मास पे फर्क आएगा जरूर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. सेम टू सेम यूरेनियम ने जब अपने आप को 2 पार्टिकल्स में तोड़ा, 2 न्यूक्लियस में तोड़ा, तो उससे कुछ एनर्जी निकली। अब वो एनर्जी जो निकल रही है उसकी वजह से कुछ मास में डिफेक्ट है। तो वो मास में डिफेक्ट होता है, वो कितना होता है? लमसम 0.1%। अच्छा, एक चीज और बता दें उससे पहले, ये पॉइंट रह गया कि न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है? एक्चुअली में जब हमारा न्यूक्लियस टूटता है ना, तो देखो माना कि ये न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये जब टूटेगा तो इस तरह से मान लो, कुछ ऐसे ऐसे करके फॉर्म, एक छोटा एक बड़ा कुछ भी मान सकते हैं, टूटा। तो ये एक्चुअली में बाद में न्यूक्लियस की फॉर्म फिर से सर्कुलर फॉर्म में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा वाटर कहीं पे भी हो, बूंद को जैसे ही वाटर से बूंद को गिराओ, वो देखिए आपने अभी जैसे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, बच्चों को दवाई यस सर, ड्रॉपर। ड्रॉप ड्रॉप लेने वाली, उसको ऊपर से दबा दो और दवाई में डाल देते हैं, वो भर जाती है। भरती है कि नहीं भरती है? यस सर। उसमें अगर आप बूंद टपकाओ, उस देखो पहले क्या था, बूंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही बूंद को अगर जमीन पर टकराओ, टपकाओगे या फिर बच्चे के मुंह में टपकाओगे, क्या वो स्फेरिकल शेप ले लेती है? यस सर। ये किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। यस सर। किसकी वजह से? सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। ये, हाँ, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी अभी जब 11th स्टार्ट होगा आपका, कोशिश करें जल्दी से जल्दी 11th स्टार्ट हो, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। ये वाली चीजें फास्ट करेंगे। अभी हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है अभी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा फास्ट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो आपका 11th स्टार्ट। क्योंकि 11th स्टार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि नीट ओनली 12th से नहीं हो सकता, 11th और 12th से हो, ओनली 12th से नहीं हो सकता। अरे बात समझ में? तो हमें दोनों ही करना पड़ेगा, इसीलिए अपन लोग वही काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट इसको देखते हैं। तो हमारा लिक्विड उसी की तरह हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ये क्या करते हैं? स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी हम उसको समझा सकते हैं। तो हमारा मास डिफेक्ट 1% होता है। अच्छा, जो एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से 93% एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। और 7% एनर्जी रिलीज होगी पार्ट ऑफ गामा रेस के। गामा रेस के फॉर्म में हमारी 7% एनर्जी रिलीज होती है और 93% एनर्जी रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी की। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब देखो, जो हमारा नेचुरल यूरेनियम होता है, नेचुरल यूरेनियम मतलब हमारे अर्थ पे जिस कंडीशन में पाया जाता है यूरेनियम, उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है अभी। उसमें क्या होता है कि 99.3% क्या होता है? यूरेनियम 238 होता है। और 0.7% ओनली क्या होता है? यूरेनियम 235। क्या क्या ही करें। लेकिन हमारे काम का कौन ज्यादा होता है? यूरेनियम 235। क्योंकि यूरेनियम 238 जो होता है वो इनफीजिबल होता है। फीजिनेबल तो होता है, लेकिन फीजिनेबल होता है, लेकिन उसको हाई
स्पीड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन, जिस न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो उस तभी हमारा फिजिबल वो सॉरी फिजन हो पाएगा। किसमें? 238 में। लेकिन 235 में क्या होता है, ओनली हम 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके कोई न्यूट्रॉन फेंक दे, आराम से टप से मार दे अगर कोई न्यूट्रॉन, तब भी हमारा क्या होता है, यूरेनियम 235 में फिजन होने लग जाता है। एक स्लो न्यूट्रॉन भी अगर मार देना, एक स्लो न्यूट्रॉन अगर मार दें 235 पे, तो होने लग जाता है। लेकिन अगर इसमें फास्ट न्यूट्रॉन मार दिए, बहुत ज्यादा फास्ट न्यूट्रॉन मार दिए ना, तो यूरेनियम 235 को पार करके बाहर निकल जाएगा, एटम को पार करके बाहर निकल जाएगा। इसीलिए 235 को स्लो न्यूट्रॉन चाहिए और 238 को बहुत ही हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए। अब इस क्वालिटी को कुछ हम इंप्रूव करते हैं भाई, 0.7% को कुछ इंप्रूव कर सकते हैं क्या? टू इंप्रूव द क्वालिटी परसेंटेज ऑफ यूरेनियम, उस क्वालिटी को हम इंप्रूव करके ज्यादा से ज्यादा 3% तक कर लेते हैं। और improved uranium is called enriched uranium। enriched uranium को का मतलब ये मत समझो कि उसमें बहुत ज्यादा यूरेनियम 235 होगा, उसमें सिर्फ 3% ऑफ यूरेनियम 235 होता है, 97% हमारा क्या होता है, यूरेनियम 38। आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन, जैसे हमारा कोई यूरेनियम था, यूरेनियम 235, इसके ऊपर मैंने एक न्यूट्रॉन गिराया, न्यूट्रॉन फॉल किया इसके ऊपर, एक एक न्यूट्रॉन, जैसे ही मैंने न्यूट्रॉन पार्टिकल इसके ऊपर गिराया, इसके ऊपर गिराया, तो क्या होगा, हमारा यूरेनियम ये कुछ टूटेगा दो पार्टिकल्स में। Yes, sir. मान लिया टूटना छोड़ो, जिसमें टूटेगा टूटेगा, बात की बात है, लेकिन हमें मेन चीज क्या है, एक न्यूट्रॉन यहां निकालेगा, एक न्यूट्रॉन इधर निकालेगा, एक न्यूट्रॉन इधर निकालेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब इस न्यूट्रॉन की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, लमसम लमसम 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या होती है, 200। हमें चाहिए कितनी, यूरेनियम 235 के लिए 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कितनी, ये 200 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी सम न्यूट्रॉन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। कुछ तो भैया सिस्टम को ही छोड़ के भाग जाते हैं, इतनी एनर्जी हो जाती है, कुछ सिस्टम को ही छोड़ के भाग। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और कुछ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 235 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ न्यूट्रॉन्स को। 235 इसमें भी फिजिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता है बाय दीज सेकेंडरी फास्ट न्यूट्रॉन। देखो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेने के बाद भी ये फिजिबल नहीं हो पाता, तब भी फिजिबल नहीं हो पाता 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो ये ओनली क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। आई मैं समझ में? देखो भी क्या होगा, Yes, sir. जो आपका केमिस्ट्री चल रहा होगा, केमिस्ट्री में आपकी जो अभी मैंने फिजिक्स में पढ़ाया ना सारी चीजें, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और डुअल Yes, sir. नेचर ऑफ लाइट का भी पढ़ा था हमने, डुअल नेचर और मैटर का भी पढ़ा था भाई, डुअल नेचर मैटर का भी तो पढ़ा था हमने। Yes, sir. Yes, sir. कुछ उड़ गया सब कुछ। बोले सर कहाँ की बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या तीसरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ No, No, sir. sir. No, sir. मैं? ऐसा बिहेव तो आप ऐसे ही कर रहे थे। तो ये सारी चीजें आपकी केमिस्ट्री में भी होने वाली, तो वहां पे आप सर को बोल दीजिए सर हम ये चीजें पढ़े हैं, आप बता भी दीजिएगा अगर सर पूछे तो, कि हाँ सर ये सर हमने ये चीजें इस तरीके से, हो सकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाएं, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, लेकिन अगर उनको पता चलेगा थोड़ा सा सेम टॉपिक पे ज्यादा टाइम देने के बजाय वो कुछ और कवर कर देंगे उस टाइम पे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, हो सकता है आपको। तो जो Yes, sir. चीजें आती हों आपको, तो उन सर को बोल दीजिएगा सर हाँ ये चीजें पढ़ाई हैं सत्येंद्र सर ने हमें, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता दीजिए बस,
हमें मेन चीजें हमें पता है। तो सत्येंद्र सर का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम सेव होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हमें एब्जॉर्प्शन पता चल गया। अब होता क्या है, एक हमारा रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। भाई इधर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ छोड़ के भाग जा रहे हैं, कुछ तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। तो भाई उसका मतलब कुछ लॉस हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो इनके रेट पे डिपेंड करेगा कि हमारा यूरेनियम रिएक्शन क्या कैसा होगा। जैसे मान लो कि अगर यूरेनियम, जो हमारा साइज ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का साइज का मतलब है कितने न्यूट्रॉन हमारा निकालने वाला है। अगर K इक्वल टू 1 है, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रेट ऑफ लॉस है, देन चेन रिएक्शन विल स्टडी और सस्टेन, नॉर्मल चलती रहेगी। जैसे तीन अगर निकल रहे हैं, तीन निकल रहे हैं, तो उसमें से दो गायब हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है, तीनों के तीनों यूज हो रहे हैं, कोई भी बर्बाद नहीं हो रहा है इधर, फालतू का बर्बाद नहीं हो रहा है। तो हमारी रिएक्शन चिल मार के चलती रहेगी। और अगर आपका के इज ग्रेटर देन 1 है, के इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम। अब देखो, प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस बहुत कम हो रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे मान लो इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो अगली बार कितने बनाएगा, ये भी 3 न्यूट्रॉन बनाएगा और ये भी 3 न्यूट्रॉन, क्या 6 हो जाएंगे, 6 Yes, sir. हो जाएंगे। फिर 6 से कितने होंगे, हर एक 3 3 फिर से बनाएगा, 3 3 3 3 3 3 3, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारा के इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो ये सबसे खतरनाक होता है, वो एक्सप्लोजन करता है। और वो यूरेनियम क्या किस तरह काम करता है, एटम बॉम्ब की तरह बिहेव करता है। जो आपको याद हो, याद मतलब आपने सुना हो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी, Yes, sir. Yes, sir. जापान की दो सिटी है, उन पे अमेरिका ने एटम बम गिराया था। वो वही Yes, उसमें sir. क्या था, के इज ग्रेटर देन 1 था, के इज ग्रेटर देन 1 था, इसीलिए वो एटम बॉम्ब की तरह बिहेव किया था। क्योंकि यूरेनियम तो अपन लोग अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज करते हैं, Yes, sir. न्यूक्लियर पावर Yes, sir. प्लांट में यूज करते हैं, उसमें क्या रखते हैं हम, के इक्वल टू 1 रखते हैं जनरली। तो Yes, हमारा sir. लेवल में चलता है यूरेनियम, मतलब रिएक्शन जो है। अगर हमारा के इज लेस देन 1 हो, मतलब जनरेट हो रहे हैं 3 और लॉस हो रहे हैं 4 5, लॉस हो रहे हैं 5, इसका मतलब क्या है, एक टाइम पे आके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली Stop. रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन विल रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब है धीमे धीमे स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी और लास्ट में जाके स्टॉप हो जाएगी। आई बात, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। अब ये उसका एक डायग्राम है, जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन डाला इस यूरेनियम 235 पे। देखो टू ज्यादातर हम देखेंगे 235 ही दिखाते हैं, क्योंकि काम तो हमारा 235 ही है। तो वहां से एनर्जी निकली, एनर्जी कुछ निकली और वहां से दो एटम्स में ब्रेक हो गया, दो न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, एनर्जी निकली, यहां से 3 न्यूट्रॉन निकले। इन 3 न्यूट्रॉन से फिर से यूरेनियम 235 से रिएक्शन किया, फिर से 3 3 निकालेंगे, ये निकालेंगे Yes. कि नहीं। देखो इसने एक्चुअली में यहां से, देखो यहां से इस इन दोनों के, ये टूटा 2 में, ये वाला टूटा 2 में और 3 न्यूट्रॉन निकाले, ये टूटा 2 में फिर 3 निकाले, ये टूटा 2 में फिर से 3 निकाले, तो 9 हो गए। अगली बार ये एक एक और यूरेनियम पे जाके गिरेंगे, एक एक यूरेनियम 235 पे जाके गिरेंगे। इससे 3 बनेंगे, इससे 3 बनेंगे, फिर इससे 3, 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 इतने फिर से जाके न्यूट्रॉन बन जाए, बनेंगे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से रिएक्शन अगर हो रही है, तो वो क्या क्या बनेगा, एटम Bomb. बॉम्ब बन जाएगा, एटम बॉम्ब की तरह बिहेव करेगा। देखो मैं आपको बॉम्ब बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपके अपना तो आपके Yes, पास sir. यूरेनियम है ना, मेरे पास, Yes, sir. ऐसे आपको बता रहा हूँ रिएक्शन कैसे काम करती है। क्लियर है, किसी को कोई दुविधा है यहाँ तक। No, No, sir. sir. ठीक है, कोई दुविधा नहीं, फिर आगे बढ़ो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो जरा, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्ड, देखो एक क्वेश्चन ये वाला आया है नीट 2020 में। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आंसर आप करोगे पोल में, वेट फॉर पोल।
आई एम गिविंग यू अ पोल। मैंने पोल बना दिया है, एक बार चेक कर लेना पोल, पोल पे आंसर करना। दो बच्चों का रेस्पॉन्स आया जिसमें से 8 बच्चों का सही है। वेल डन। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला है, हमारा यूरेनियम है 235 और 92, उसमें एक क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन फॉल किया ना उसके ऊपर एक, तो न्यूट्रॉन है 0 और 1। बन क्या रहा है, एक तो क्रिप्टॉन बन रहा है, क्रिप्टॉन बन रहा है 36 और 89, प्लस माना कि एक्स कोई बन रहा है एटम, और इसका ये ए है ये बी है, प्लस कोई एनर्जी होगी, माना कि अब 3 न्यूट्रॉन भी है ना, 3 न्यूट्रॉन्स, Yes, sir. 3 N0 1, ये 3 न्यूट्रॉन, ये आपकी रही रिएक्शन। आपने बैलेंसिंग बैलेंसिंग तो खेला होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, बैलेंसिंग Yes, बैलेंस, sir. हाँ, Yes, sir. बैलेंस करना है बस, बैलेंस करो पहले, सिर सिर को बैलेंस करो, ऊपर ऊपर वाले को बैलेंस करो पहले। 35, 235 सॉरी, 235 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 89, प्लस बी प्लस 3 × 1 होगा, बोलो कोई दुविधा किसी को। No, No, sir. ऊपर ऊपर वाले दोनों साइड में सेम इक्वल होने चाहिए, तो इधर क्या हो गया, 236, इधर 89 माइनस 89 माइनस के 3 इक्वल टू बी। तो आप देखोगे यहां से बी मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 92, 236 माइनस के 92 आएगा मेरा 144। बी ए आ गया मेरा, एक तो बी आ गया। वैसे एक्चुअली में अगर मैं देखूं ना, तो मैं ऑप्शन डी करेक्ट कर B. सकता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा वन Yes, sir. डबल फोर ओनली एक ही में है, देखो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसमें है ओनली 144, लेकिन फिर भी ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा नीचे नीचे वाले देखो भाई, नीचे नीचे वाले, ये वाले देखो, नीचे नीचे वाले ये इक्वल होने चाहिए। बोलोगे 92 प्लस 0 इक्वल टू 36 प्लस ए प्लस 0, तो ए कितना आएगा भाई, 92 माइनस के 36, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50। 56. 56. तो हमारा जो x जो है वो क्या है, ये 56 और 56. बी 144, और 144. ऐसे करके कुछ एक DX. बेरिलियम करके नाम होता है, 56 144। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
अब हम आते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फ्यूजन पे, फ्यूजन क्या था भैया? बचाओ, बताओ बच्चों, फ्यूजन क्या था? तो जिसमें दो दो लाइट न्यूक्लियस है, दो लाइटर न्यूक्लियाई मतलब बोल रहे हैं दो हाइड्रोजन छोटे बच्चे, दो छोटे बच्चे मिलके, दो छोटे बच्चे मिलके कंट्रीब्यूट करके कहीं पिकनिक पे जाएं, पिकनिक पे जाने का प्लान करें, या फिर पिकनिक पे छोड़ो, एक दुकान पे मिक्सअप आइसक्रीम लेके खाने की कोशिश करें। दो Yes, लोग sir. मिलके, मिलके दो लोग, क्योंकि बचपन में पैसे कम होते हैं ना, एक एक दो रुपए मिला के, Yes, पांच sir. रुपए मिला के 10 रुपए की आइसक्रीम यस सर। आप खा लेना भाई, आधा मैं खा लूंगा, दोनों का आइसक्रीम का मजा मिल जाएगा 10 रुपए वाली का। सेम टू सेम होता है हमारा फ्यूजन। दो एटम, दो न्यूक्लियस, छोटे छोटे दो न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? कर क्यों रहे हैं ऐसा? सर ये बताओगे कर क्यों रहे हैं? अनस्टेबल सर ये स्टेबिलिटी। अनस्टेबल है। सब कुछ किसके लिए चल रहा है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए चल रहा है। हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं लाइफ। अगर आपको एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल जाए, अच्छा एमबीबीएस कर लो, उसके बाद चाहोगे कि गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाऊं, आराम से स्टेबल हो, चिल मार के डॉक्टरी करता रहूं बिना टेंशन, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये सर नो? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो हमें क्या माना कि ए प्लस बी दो न्यूक्लियस हैं, वो जुड़ के एक सी न्यूक्लियस बनाया, और हमारा क्यू अमाउंट की कोई हीट निकली। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरी क्यू अमाउंट की हीट निकली है, तो क्या कुछ ए प्लस बी का जो मास होगा, या फिर मैं बोलूं कि मास ऑफ ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ सी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? क्यों होना चाहिए? क्योंकि माना कि मास ऑफ ए मेरा 5 kg था, बी का भी 5 kg मान लिया, तो अगर सी का 10 kg होता, अगर ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, अगर सी का 10 किलो होता, तो ये एनर्जी किसकी वजह से निकली है? ये बताओ मुझे। अगर सी का 10 किलो होता, सॉरी बच्चों, अगर सी का 10 kg होता, तो आइंस्टीन बाबा तो खत्म हो गए, कि मास आपका लॉस हुआ नहीं, एनर्जी कहां से निकल गई? यस यस और सर। नो? यस अगर सर। आपकी एनर्जी निकली है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ न कुछ कम होगा, मान लो कि 9.8 kg यहाँ पे है, प्लस क्यू है, होगा कि नहीं? तो अगर मैं यहां से मास डिफेक्ट निकालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? डेल्टा एम मेरा क्या होगा? कितना डिफेक्ट आया मेरा मास में? 9.8। क्या 10 - के 9.8, यस सर। यानी कि कितना? 0.2 kg आया कि नहीं आया? यस सर। ये तो हमारा देसी हिसाब किताब रहा अपना, जो हम जनरली दुकान पे हिसाब किताब करते हैं। अब हम आ जाते हैं पढ़ाई के लेवल पे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको देसी लेवल पे ले जाना पड़ता है, समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए ले जाना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, हर बार मेरे को ऐसे ही ले जाना पड़ता है, एकदम जो आप डेली लाइफ में करते हो उसके लिए। ठीक है, अब आप देखो कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू बन रहा है मेरा मास ऑफ सी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी ऑलवेज होगा ग्रेटर देन मास ऑफ सी के। क्यों होगा? क्योंकि उससे कुछ एनर्जी निकली है भाई। तो हम मास डिफेक्ट अगर मैं निकालूं, तो मास डिफेक्ट कैसे आएगा? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ ई माइनस की मास ऑफ सी आएगा कि नहीं? यही तो किया है हमने, देखो, मास ऑफ ए प्लस मास यस सर। माइनस मास ऑफ सी 9.8, तो मेरा क्या आ गया? मास डिफेक्ट। क्या ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, या फील करके कर दो? सर कर लेंगे। फील करके हो जाएगा। अब देखो, एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्यों है भाई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको मास मास अगर आपको किसमें दे रखा हो, ए म्यू, और आपको एनर्जी अगर चाहिए, एनर्जी अगर आपको
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मास एएमयू में हो और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, तो ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931। और ये एक्चुअली में कहीं रिसर्च नहीं हुई है कोई, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से ही आया है ये वाला फॉर्मूला। Yes, sir. डेल्टा Yes, एम sir. आपका वही है, सी की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे जूल से या जूल में आता था, जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, और मास को जो केजी में होता था उसको कन्वर्ट किया किसमें, एएमयू में। तो वो सारी बैकग्राउंड की कैलकुलेशन हटा के आपको सिंपल फाइनल फॉर्मूला दे दिया, ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू। यानी कि डेल्टा एम को आप एएमयू में पुट कर दो तो आपको ई मिल जाएगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको Sir. बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सी क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू टोटल कितनी है मेरा, सी में कितनी है, सी की बाइंडिंग एनर्जी माइनस ए प्लस बी की कितनी बाइंडिंग एनर्जी थी, दोनों में कितनी बाइंडिंग एनर्जी थी इनिशियली, और हमारे पास सी में बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो मेरा चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि कितना Yes, बाइंडिंग Yes, एनर्जी sir. में चेंज हुआ है एक्चुअली में, यस और नो। yes, sir. ठीक है, अब हमने एक फ्यूजन की नॉर्मल सी रिएक्शन देख ली, नॉर्मल सी रिएक्शन फ्यूजन की कि 41H1, इसको हमने देखा 4 हाइड्रोजन एटम थे, वो जुड़ के क्या किया उन्होंने, 2 हीलियम एटम बनाया, सॉरी 1 हीलियम एटम, 2He4 1 हीलियम एटम, 1 हीलियम न्यूक्लियाई बनाया, न्यूक्लियस बनाया, और 2 बीटा डिके किए, 2 गामा डिके, सॉरी मिशॉन डिके किए, और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एनर्जी रिलीज की। एक चीज और बताएं आपको, हमारा फिजन में क्या हो रहा था, फिजन में हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी, यहाँ पे कितनी Yes. निकल रही है, 26 में। 26 mega electron volt. तो हमेशा हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, एक फिजन में जितनी एनर्जी रिलीज होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी किससे, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन से। Fusion. क्योंकि फ्यूजन में मेरी कितनी हो रही थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही थी, 200. और इसमें कितनी हो रही है, 20, 26 mega electric volt. इसीलिए बहुत ज्यादा है। लेकिन लेकिन एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी वो फिजन में कम थी और फ्यूजन में ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे, एक एग्जांपल देता हूं फिर से आपको, वही देसी वाला एग्जांपल। माना कि मैंने 100 रुपए लिए, आपकी 50 लोगों की क्लास थी, 100 रुपए लिए मैंने प्रीति को दिए, प्रीति को 100 रुपए दिए, प्रीति की क्लास में 50 बच्चे थे, मैंने बोला सबको बांट दो, कितने कितने रुपए आए सबके, बिना बेईमानी के, प्रीति ने दो कोई बेईमानी नहीं की, 2-2 रुपए आए, दो सबके पास 2-2 रुपए आए, प्रीति के पास भी 2 रुपए आए। ठीक है भाई, प्रीति हालांकि बाद में बोली थी कि सर सबको 2-2 आए, मेरे को भी 2 आए, तो मेरा क्या फायदा हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपए दिए एक बच्चे को, 2 बच्चे थे वो, 2 बच्चे थे, एक फर्स्ट कंडीशन थी कि मैंने प्रीति को 100 रुपए दिए, 50 बच्चों मारने के लिए 2-2 रुपए आए। फिर मैंने सेकंड कंडीशन क्या थी कि 2 बच्चे थे मेरे पास, आराम से दूसरी क्लास में, मैंने 2 बच्चों को बुलाया, उनको 10 रुपए दिए कि बराबर बराबर बांट ले, दोनों के पास कितने कितने रुपए आए, 5 5. 5-5 रुपए आए। अब देखो, क्या टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ पैसा फर्स्ट केस में ज्यादा था सेकंड वाले से, क्योंकि फर्स्ट केस में 100 रुपए थे, सेकंड वाले में कितने थे, 10 रुपए थे, 10. थे कि नहीं थे। 10. लेकिन वही अगर है. मैं बात करूं पैसा पर हेड, एक बंदे पे कितना पैसा आया, वो सेकंड वाले में ज्यादा है, फर्स्ट वाले में कम Yes, Yes, sir. sir. है कि नहीं। फर्स्ट वाले में क्या था, 2-2 रुपए आए थे, और सेकंड वाले में कितना, 5-5 रुपए आए। 5. यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों स्टेटमेंट को एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम रिवाइज करते हैं तो ये कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर जब फिजन में एनर्जी ज्यादा है तो पर न्यूक्लियन भी फिजन में ज्यादा होनी चाहिए, ना ना ना, फिजन में क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है। जैसे 100 रुपए तो ज्यादा हैं, 10 रुपए से 100 रुपए 10 गुने हैं, लेकिन वहां पे 2 बच्चे थे भाई, 25 गुने बच्चे बढ़ रहे हैं उनके पास,
आपकी क्लास में 25 गुने बच्चे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो 50 बच्चे थे तो 2-2 रुपए आए, लेकिन उनके पास भले ही 10 रुपए थे लेकिन वो 2 लोग थे, तो 5-5 रुपए दोनों ने ले लिए, मजे आ गए दोनों को। दोनों ने कंबाइंड करके आइसक्रीम ले ली और खा लिए। अगर आपको 10 रुपए वाली आइसक्रीम लेनी तो 5 लोगों को कंबाइंड होना पड़ेगा, तब आइसक्रीम आएगी एक 10 रुपए वाली। Yes, ऐसा sir. तो यस सर। बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको Yes, ये sir. स्टेटमेंट कि एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन, फ्यूजन में एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है एज कंपेयर टू एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन, फ्यूजन में ज्यादा होती है। और इसमें दिखाया भी है, देखो 26/4 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें, और 200/235 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो ये। इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ वैसे, चलो। वैसे कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? कोई आइडिया हो किसी को थोड़ा बहुत? कौन सा? सर ऑप्शन बी। Sir, option D. बी, यस, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, वेल डन, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। द फ्यूजन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, किस वजह से? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी। अब देख एक बात बताओ मुझे, पहले तो माना कि दो न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है, इनको क्या पड़ी है भाई एक साथ जोड़ने की? इनको कैसे पता कि हमें जुड़ना है? एक्चुअली हम क्या करते हैं, इनको पास पास लाने की कोशिश करते हैं। माना कि हम लोग इनको यहां तक ले आए, क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, करेंगे कि नहीं? यस सर। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, फोर्स ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, तो अब हम इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते इसको लेके। तो हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, अगर ये वाइब्रेट भी कर रहे होंगे कि नहीं वाइब्रेट कर रहे होंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया कि इनको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कभी वाइब्रेट करके कभी ये एटम यहां तक आएगा और कभी ये एटम यहां तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे करते हैं ना वाइब्रेट, होगा कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. कभी ये एटम इधर आएगा, ये एटम इधर आएगा, तो ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इस अब क्या होगा, पास पास जैसे ही आ गए तो क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। Yes, sir. अब ऐसा हुआ कैसे, हुआ कैसे? हमने क्या किया, इसकी इसका हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, कौन सी? काइनेटिक Kinetic एनर्जी energy. ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन बोल दो चाहे, वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी दी। और वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी किससे होती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर, इससे कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं अपोजिशन, अपोजिशन ऑफ कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब फोर्स। क्योंकि भाई जब हमारे जो न्यूक्लियस है पास पास जा रहे हैं तो उनके बीच में अपोजिट रिपल्शन फोर्स भी तो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं, जिसको कूलाम्ब फोर्स बोलते हैं। Yes, Yes, तो sir. sir. उसको ओवरकम करने के लिए हमें हीट देनी पड़ी,
उसको ओवरकम करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इधर ये क्वेश्चन और करो, ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन, 2013 का आया हुआ क्वेश्चन। A certain mass of hydrogen is changed to helium by a process of fusion. The mass defect in fusion reaction is 0.02866. इतना मास डिफेक्ट हुआ। यू का मतलब है, देखो यू दिया हुआ है उसने एनर्जी, उसके टर्म में, मास डिफेक्ट के टर्म में। द एनर्जी लाइब्रेटेड पर यू का मतलब एएमयू में मान लो आप, पर एएमयू एनर्जी कितनी लाइब्रेटेड हुई है इसमें, 0931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो जो हमने फॉर्मूले बताया था, याद है 931, वो Yes, उसने sir. दे दिया है। तो एक्चुअली में एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.02866 का मल्टीप्लाई कर दोगे 931, 931, sir. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाए। हैंड रेस करो, Yes, बस sir. वेट करो, हैंड रेस करने के बाद में वेट करो, वेट। मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट और दूंगा। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों का आंसर आ जाए, कि मैंने बता भी दिया है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, प्रीति, भुवनेश्वरी एंड नेहा। अभी 4 बच्चों का ही आंसर आया है, अभी 5 का आ गया। छह बच्चों का आया। देखो अभी मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सबके, और फिर एक एक करके पूछूंगा। ऑप्शन ए, कितने लोगों का आया ऑप्शन ए? ऑप्शन बी, अच्छा ज्यादातर लोगों का ऑप्शन बी ही आया है, 13 लोगों का ऑप्शन बी आया है, 14। अच्छा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिसका ऑप्शन सी आया था वो सही था, सही था एक्चुअली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखो उसने बोला है एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम ने एनर्जी कितनी बनाई है, तो मास डिफेक्ट कितना है उसका, डेल्टा एम, डेल्टा एम कितना है, 0.2. 0.02866। तो अच्छा ये मास डिफेक्ट, हम एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, 931 इंटू डेल्टा एम, ये फॉर्मूला था। तो 931 इंटू 0.02866
2866 किसमें आ गई? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पर न्यूक्लियन एनर्जी बतानी है। यहाँ पे हमारा कितना था? हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियन? हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियन? 1H1 होता है, यानी कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। तो न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? एक होता है कि नहीं होता है? 1 और हीलियम में कितने होते हैं? और 2H। 4 2 न्यूक्लियन होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर ऊपर वाला होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं। न्यूक्लियस उनको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये एनर्जी जो है वो किसके पास होगी? हीलियम भाई, यस सर हीलियम हीलियम की वजह से होगी ना। तो हम, अगर मैं बोलूं कि द एनर्जी लाइब्रेटेड, हमने पता है, हमें पूछा क्या मास डिफेक्ट फ्यूजन है, तो हमें एनर्जी पूछी है कि अगर मैं एनर्जी बोलूं, मान लो हीलियम के कारण क्या होगा? हीलियम में कितना है? इतनी एनर्जी कितने लोगों पे बटेगी? 4 लोगों पे बटेगी कि नहीं बटेगी? 4 पहले एक पे थी, अब 4 पे बटेगी। तुम्हारा क्या होगा? 931 इंटू 0.028666 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बाय 4 तो आपका यहाँ पे आएगा 26.7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऑप्शन आएगा 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग क्या गलती कर बैठे? सर डिवाइड गलती नहीं कर किया बैठे, 4 से डिवाइड से नहीं किया, फिर मल्टीप्लाई। चारों में बांटा नहीं। जैसे मैंने प्रीति को 100 रुपए दिए 50 लोगों में बांटने के लिए, प्रीति ने अकेले रख लिए, बोला कि मैं 10 दिन आइसक्रीम खाऊंगी अकेली 10-10 रुपए वाली। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लोगों में बांटना चाहिए था यस सर ना। ठीक है, अब देखो, हाँ अब तो होमवर्क है। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दिए हुए होंगे। अब तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, बताओ जरा। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और फिजन। फिजन एंड फ्यूजन, और हमने क्या किए हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चन। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। ओके, देन फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और बेटा हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहली क्लास में जैसे हम देखेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं कंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर, क्या इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर एक्चुअली आपकी जनरली यूज में आते हैं जो चिप्स वगैरह बनती हैं, यस सर यस सर चिप्स हैं, जितने सर्किट बोर्ड बनते हैं वो सेमीकंडक्टर पे बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हम देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, बट सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत यस इंपॉर्टेंट सर चीज। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास होता ना, हमारे कंट्री के पास बल्ले बल्ले होती। चाइना के पास सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना का बहुत सस्ता सस्ता मिल जाता है, इसीलिए मिल जाता है क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर है ना, अपन यस के सर। पास नहीं है, तो हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। कल आपकी कल क्लास है आपकी? यस यस होगी सर। शायद। सर यस सर। कल एक क्लास आपकी होगी, एक परसों होगी। मॉर्निंग में भी है। मॉर्निंग में भी है सर हाँ हाँ, मॉर्निंग में भी है कल आपकी। ठीक है, मॉर्निंग में हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे पेपर के? सर 20 तक किए थे, अब 30 to 50 करेंगे। ठीक है, अब हम 30 to 50 करेंगे ना। यस यस सर। सर 20 to 50 से आगे वाले। 20 to 50, हाँ बेटा। यस 30 सर क्वेश्चन कैसे होंगे? 30 क्वेश्चन कैसे होंगे 1 घंटे में? यस सर एक काम करेंगे, हम उसको उल्टा करना शुरू करेंगे, 50 से शुरू करेंगे, उल्टा उल्टा करेंगे, जितना हो पाएगा हो पाएगा, फिर देखेंगे किसी दिन। ठीक है, यस सर ठीक है, ओके देन मिलते हैं फिर बच्चों मॉर्निंग में जल्दी से। थैंक ठीक है, यू सर बाय सर वेलकम, बाय थैंक यू सर। एवरीवन। बाय।